अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास है इसलिए भी कि ईद के त्यौहार पर जो कराची वालों को सताया जाता है, मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया और ख़ास तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई थी इस इशू के ऊपर कि ईद के ख़ास तौर पर या कोई भी त्यौहार होता है तो कराची वाले किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा नहीं सकते। वहाँ ना सिर्फ यहाँ पर जो गुंडा नासिर हैं मुख्तलिफ सूबों से आए हुए कराची में, वो तंग करते हैं, बल्कि फैमिलीज़ को जो अफ़गान नेशनल हैं, वो एक समझ लें कि एक पनाह गुज़ीन है, वो भी जो बुरी तरीके से तज़लील करते हैं, हुटिंगबाजी करते हैं, परेशान करते हैं। मैंने ईद के दूसरे रोज़ कराची चिड़ियाघर में वीडियो बनाई थी, ना सिर्फ पब्लिक की बल्कि आप सब की सपोर्ट की वजह से आप सब ने उसको ना सिर्फ देखा बल्कि उन लोगों तक पहुंचाया जिन लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन करना था, उनको धल लिया गया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। बहरहाल ये मीडिया के बाद, या मीडिया तो अब इन मामलात जो मफाद आमा के मामलात हैं उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन ये हम सब का एक टूल है कि अगर हम जायज़ बात अपने किसी भी इदारे, कौमी इदारे यानी कि पुलिस हो, फोर्स हो, इन लोगों ने ही हमें सपोर्ट करनी है तो हम उन तक पहुँचाने के लिए ये हमारे पास बहुत बड़ा वो जो है टूल है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमने इस्तेमाल किया और उसमें बड़ी कामयाबी हुई। पुलिस ने उन 4 मुल्ज़मान को धर लिया है और वो सारी तफसीलात आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। और दूसरा, गुज़श्ता रोज़ जो धमाका हुआ है सदर के इलाके में, इंतहाई मारूफ तरीन जो वो मार्केट के अंदर रात में 11 बजे, उसमें जो एक खौफ हिरास फैला है उसने सबको हिला कर रख दिया है। तमाम इदारे, ना सिर्फ तहकीकाती इदारे उसमें एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ जो अब तक की शवाहिद सामने आए हैं खबरों की हद तक, उसमें कहा गया कि जो साइकिल के ऊपर धमाका किया गया था उसमें भी अफगान नेशनल ही मुलव्वस था। यानी कि जो तहकीकात से अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं, बहरहाल ये हतमी नहीं है, हतमी जो तहकीकात होगी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब तक की जो कार्रवाई है वो भी आपके सामने रखनी है इस वीडियो में। और उसके बाद फिर जो एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा है सिंध में, महदूद इख्तियारात थे, लेकिन अब KMC के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को लातादाद इख्तियारात दे दिए गए हैं। उसके बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए गए हैं और बल्कि नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अब किसी भी इलाके में जो गैर कानूनी तामीरात होगी, अगर नोटिफिकेशन पर सही मानों में अमल किया जाता है तो वो नहीं बच सकेगी, क्योंकि अदालतों का प्रेशर भी था, अदालतों की जानिब से मुसलसल अहकामात आ रहे थे और महदूद इख्तियारात की वजह से एंटी इंक्रोचमेंट का जो महकमा है वो सही काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जो है वो उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल एक तवील अरसे के बाद एक और अच्छी खबर है, उम्मीद करते हैं इस पे अमल भी हो, क्योंकि अमन एम्बुलेंस जो कि सिंध की एक सर्विस थी, उन्होंने किसी और का लेबल अपने नाम से छाप दिया था सिंध गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा अमन एम्बुलेंस क्यों उन्होंने सिंध जो है वो एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया था, वो नाकाम होने के बाद अब रेस्क्यू 112 का जो सिलसिला है वो शुरू किया है। अब देखते हैं कि उस पर क्या कामयाबी होती है, क्योंकि ऑरेंज लाइन का 14 साल बल्कि अब 15 साल शुरू होने वाले हैं, वो अब तक कामयाब नहीं हो सका है। पौने जो है वो तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है, यानी कि जहां औरंगी टाउन शुरू होता है वहां ये कह रहे हैं कि औरंगी टाउन वालों को इन्होंने बड़ा एक मंसूबा दे दिया, यानी कि उनकी बड़ी जो है वो उनको एक रिलीफ दिया है या उनके फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्ट का जो वो सिलसिला शुरू किया है। तो मैं पहले वो चीज़ें सामने रखता हूँ आपके। और दूसरा ये है कि कोर कमांडर ने जो मुतालबा किया है, ये एक बड़ा टास्क दिया सूबाई हुकूमत को। अब सूबाई हुकूमत का ना सिर्फ इम्तिहान है बल्कि जो सिंध पुलिस है उनका भी एक इम्तिहान है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले वही वाली बात शुरू करूंगा जो मैंने कराची के चिड़ियाघर में दूसरे रोज़ वीडियो बनाई थी, जिसमें अफ़गान नेशनल जो थे, अफ़गान शहरी जो थे, जो कि यहाँ पनाह गुज़ीन के तौर पर रहते हैं, वो अफ़गानिस्तान का झंडा लहराते हुए और उसके बाद ना सिर्फ पार्क के अंदर हुल्लड़बाजी कर रहे थे बल्कि नाच गाना भी कर रहे थे और बड़े एक साउंड सिस्टम उठाया हुआ था जिसमें तमाम जो आने वाली फैमिलीज थी उनको हिरासा किया जा रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए बल्कि झंडे भी लहराए, तो उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और SSP सिटी की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया कि चंद रोज़ कबल गैर मुल्की झंडा लहराकर बदअमनी फैलाने वाले 4 जो अफगानी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया है और मुल्ज़मान के खिलाफ थाना गार्डन की उनको जो है उनकी हदूद में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और मुल्ज़मान के खिलाफ गैर मुल्की जो है उनका जो झंडा वो बरामद हुआ है और मुल्ज़मान ने चंद रोज़ कबल गार्डन की हदूद में गैर मुल्की झंडा लहराते हुए पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए थे, जिसमें गार्डन पुलिस ने गैर मुल्की अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया है और मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। और उसके बाद फिर जिस तरह धमाका हुआ है गुज़श्ता रोज़, उसमें भी जो इंकशाफात सामने हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से, उनकी इब्तदाई रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें कहा गया है कि धमाका साइकिल में जो है वो एक नस्ब बारूदी मवाद से नस्ब हुआ था और धमाका कचरा उठाने वाले मुबैना अफ़गानी साइकिल में जो है वो नस्ब किया गया था और धमाके की जगह से कचरा उठाने वाला लड़का जो है अब तक गायब है और धमाके में 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो जो है बाल
बेरिंग इस्तेमाल किए गए हैं और धमाका टाइम डिवाइस के ज़रिए किया गया है। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि माजी में भी इस नौयत के धमाके किए गए हैं और एक धमाका श्री जना कॉलोनी और दूसरा माड़ीपुर में किया गया था। और तफ्तीशकारों ने इस मामले का भी दावा किया है कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस के साथ ये जो धमाका किया गया है और इसको उस जो है वो दोबारा इस जो है वो तहकीकात की गई है। ज़ाहिर मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो इस मामले को देखा जा रहा है। ये सारी चूँकि धमाका हुआ, इससे पहले जामा कराची में खुद कुछ धमाका हुआ, उसके बाद फिर कराची में आए रोज़ भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसमें ना सिर्फ हामला खातून, बच्चियाँ, बेटियाँ, हर कोई ना सिर्फ जान से जा रहा है, ना सिर्फ माल से जा रहा है, बल्कि जान से भी हाथ धो रहा है। तो अब तमाम इदारे जिनका हालांकि काम नहीं है, लेकिन वो भी इस मामले को देख रहे हैं कि कराची को जिस तरह पहले बदअमनी थी उसको किस तरह बचाया था। अब ज़ाहिर इख्तियारात वापस ले लिए थे रेंजर्स से, पाक फ़ौज से रेंजर्स को जो दिए गए थे 11EE के तहत सिंध हुकूमत ने, तो अब वो इख्तियारात तो वापस ले लिए थे। ज़ाहिर रेंजर्स अपनी एक महदूद हद तक जो उनका काम उनको जो या उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर काम कर रही है। लेकिन जब रेंजर्स एक्टिव थी तो दहशतगर्दी का ना सिर्फ खात्मा हुआ, बल्कि ऐसे ऐसे ख़तरनाक मुलजमान जो कि ना सिर्फ पुलिस की जो पहुँच से दूर थे बल्कि अदालतों को मतलूब थे, उनको गिरफ़्तार किया गया, सज़ाएँ हुई हैं। कई ऐसे हैं जो ट्रायल भुगत रहे हैं जेलों में और कई ऐसे हैं जो जिनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। तो उनको जो है रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। अब ज़ाहिर रेंजर्स के इख्तियारात नहीं है, लेकिन इदारे नज़र तो रखते हैं सारी मामले में। तो आज कोर कमांडर कराची की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोर्ट दी गई है सिंध गवर्नमेंट को, जिसमें कहा गया है कि शहर में 787 ऐसे मुजरिम हैं जो बार बार जो है वो जुराइम करते हैं। 500 जो है वो 40 अफराद मुंशियात का काम करते हैं। 240 जो ज़मीन पर कब्ज़ा कराने में मुलविस हैं। और कोर कमांडर ने जो है वो डेटा शेयर किया वज़ीर आला सिंध से इन तमाम मुलजमों का। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को इन मुलजमान के खिलाफ जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन करने की हिदायत की है। और ये वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि ये डेटा जो है इंतहाई अहम है, इस पर जो है काम होना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम और लैंड ग्रेबिंग, ड्रग माफिया के खिलाफ जो है ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला किया गया है सिंध हुकूमत ने। और चूँकि आज आर्मी की तरफ से खासतौर पर कोर कमांडर की तरफ से टास्क दिया गया है कि देखें ये वो मुलजमान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो शहर में अमन कायम हो सकता है। शहर में लोग जो है रोज़ अपनी जानों माल से और इंतहाई कीमती चीज़ों से जो है गैर महफूज हैं उनकी चीज़ें जा रही हैं और मुलजमान जो दनाते फिर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बहरहाल आज जो है वो अब फैसला किया गया है कि इन लोगों के खिलाफ भी की कार्रवाई की जाएगी जो कि कब्ज़ा माफिया और जो मंशियात फरोश भी उसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा टास्क है। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदालतें जो है हुक्मनामा जारी करती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। यानी कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो, गैर कानूनी तामीरात हों, उसके खिलाफ आज जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है। इख्तियारात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, नोटिफिकेशन के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स किसी भी सरकारी ज़मीन और उसके बाद ग्रीन बेल्ट, सर्वे लैंड हो या फुटपाथ और इसके अलावा रोड्स के ऊपर जो तामीरात की जाती है उनका जो है खात्मा करेगी और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो खुद इस मामले में कार्रवाई कर सकेंगे। मुकदमे के इंदराज का जो है मुकम्मल इख्तियारात भी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को दिए गए हैं और मुकदमे के जो मुद्दई होंगे वो भी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के अफसर होंगे। और सिंध हुकूमत की जानिब से आला अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का ये दावा किया गया है। बहरहाल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आगे जाकर किस तरह ये करामत साबित हो सकता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जिस तरह पंजाब में और दीगर सूबों में रेस्क्यू 1122 की सर्विस है और कहीं भी चाहे दूर दराज इलाके हों या कोई दूर दराज इलाके हों या जो है वो कोई मदाफाती इलाके हों, लेकिन रेस्क्यू 112 सर्विस की जो है वो सर्विस जो है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद फिर उन आवाम को रिलीफ देती है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो रफ़ाही इदारे हैं, जो फलाही इदारे हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन सिंध सरकार की जो वो सर्विस नहीं थी। बहरहाल ये फैसला पहली बार किया गया है, सूबे में रेस्क्यू 112 सर्विस का आगाज़ करने का जो है वो फैसला किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 मई को कराची में रेस्क्यू 112 सर्विस 112 के तहत जो है एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो सुहेल राजपूत की जो वो ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है और उसमें कहा गया है कि लाड़काना में ट्रामा सेंटर और रेस्क्यू 112 30 मई तक जो है वो उसमें शुरू कर दी जाएगी और कराची में 50 एम्बुलेंसेस 30 जो है मई से अपनी ऑपरेशन का आगाज़ करेंगी और कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली के लिए ट्रांसपोर्ट
की फराहमी जो है के बाद जो है वो कहा गया है कि इस रेस्क्यू 1122 की सर्विस का जो है आगाज़ किया जाएगा और उसके बाद फिर दीगर जो सूबे के डिवीजन्स हैं उसमें भी जो है वो इस तरह आगे चलकर जो है जो है वो आगाज़ किया जाएगा। इंडस हाईवे और मोटर हाईवे पर हर 50 किलोमीटर के बाद जो है वो न सिर्फ एम्बुलेंसेस बल्कि फायर ब्रिगेड के स्टेशन जो है वो कायम किए जाएंगे और कराची में हर 10 किलोमीटर के बाद जो है क्विक रिस्पांस सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। ये दावा किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये दावे के मुताबिक ही काम करेंगे, लेकिन अगर कागज़ों में देखा जाए तो सिंध न सिर्फ पेरिस बन चुका है बल्कि पता नहीं दुनिया के इंतहाई अजीम तरीन जो है वो शहर में से एक है। लेकिन ग्राउंड सतह पर देखा जाए तो अगर हम कल भी ये बात कर रहे थे कि जिस तरह ऑरेंज लाइन की बसें मंगवाई गई हैं, अगर उनको इसी जो कराची की रोड्स हैं इसके ऊपर एक दिन अगर चला के थोड़ा सा पूरे शहर का जिन जिन रोडों का मैं अभी नाम ले रहा हूँ अगर चक्कर लगा के ऑरेंज लाइन तक पहुँचा दिया जाए सही सलामत, तो मैं सलूट करूँगा सिंध गवर्नमेंट को। जैसे वहाँ से यानी कि पोर्ट से उतरेंगी तो सबसे पहले तो इनको ले जाना चाहिए जहांगीर रोड, उसके बाद सोल्जर बाज़ार से होते हुए सदर से जो है वो बिलावल हाउस से घुमाने के बाद लांडी, कुरंगी, सऊदाबाद, मलीर और शाह फैसल से शारा फैसल और उसके बाद फिर गुलशन इकबाल और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फेडरल बीरिया, नांगन चुरंगी और अंडा मोड़ से होते हुए थोड़ा सा जो है आगे चलकर बिलाल कॉलोनी और रशीदाबाद के इलाकों से घुमा लिया जाए और उसके बाद वहाँ से होते हुए उरंगी टाउन, जो कि ये ट्रैक बनाया गया है इससे हट के, ट्रैक भी बिल्कुल नाकारा खस्ता है लेकिन इससे हट के थोड़ा सा आगे चलकर जो है वो इकबाल मार्केट, कतर अस्पताल और उसके बाद फिर उरंगी 11:30 इस्लाम चौक, दुआ चौक से होते हुए ज़रा बिहार कॉलोनी से चक्कर लगा के इस बस को जो है बल्दिया और बल्दिया से मेट्रोविल से थोड़ा सा लियारी से घुमा के दोबारा अगर उसी जगह पर आगे खड़ा कर दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बस जो कि जदीद तरीन बस कहा जा रहा है कि मंगवाई गई है वो चलने के काबिल भी होगी। कराची की सड़कों की ये सूरत हाल है। अगर इतने ही पैसे इन सड़कों के ऊपर अगर लगा दिए जाते तो यकीन माने लोग अपनी जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़िंदगी संवर जाती। तो ये मामलात हैं जो आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बाकी लगता नहीं है कि ये ना तो किसी से हार मानने वाले हैं और ना ही किसी के आगे ये जो है वो इस चीज़ को तस्लीम करने वाले हैं कि हुक्मरानी इनके बस की बात नहीं है। सिर्फ ये अपना पेट पालने के लिए जो है वो मुबैना तौर पर सामने आते हैं या इक़्तिदार में आते हैं, बाकी आवाम की भलाई के लिए कोई नहीं आता। आप सब, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें आपके हाथ में, आप आवाज़ बुलंद किया करें, अपने हकूक़ के लिए बात करें। कोई नहीं होगा जो आपके हकूक़ के लिए आगे आएगा। कोई भी इशू होता है, दुनिया भर में ये मिसालें मौजूद हैं कि अवाम अपने राइट्स के लिए जो है वो जद्दोजहद करती है। आपकी सड़क, आपकी गली कोचा, आपका कोई भी चीज़ ख़राब है तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।